सिलसिला है शुरू हो गया है क्योंकि 5:58 में सूर्योदय का समय है और उससे पहले जो छठ व्रती हैं अपने परिवार के साथ आप देख सकते हैं जो घाट पे मौजूद हैं वे अर्घ देने लगे हैं और जो भी सूप और दौरे में जितनी भी पूजन सामग्रियां होती हैं, चाहे फल की बात करें या फिर ठेकुओं की बात की जाए, उन सारी चीजों को लेके जो छठ व्रती होते हैं वे यहाँ पे तालाबों में पानी में उतर कर भ्रमण करती हैं और कह सकते हैं एक जगह पर लोग दूध और जो पानी है वो छठ व्रतियों के हाथों में जो सूप होते हैं, दौरे होते हैं और जब वे पानी में घूमती हैं छठ व्रती तब उनको जल अर्पित किया जाता है, दूध अर्पित किया जाता है और इसके साथ ही भगवान भास्कर के उदयमान कह सकते हैं छवि का जो पूजन है वह किया जाता है। और यह आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हर एक जगहों पर जो छठ व्रती हैं वे अब कहीं ना कहीं उदयमान भास्कर को अर्घ देने का काम कर रहे हैं और कहा जाता है कि इस 4 दिवसीय जो महानुष्ठान है उसमें शुद्धता का एक विशेष महत्व होता है और शुद्धता स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ही छठ व्रती इस पूरे अनुष्ठान में शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं छठ व्रतियों के साथ उनके परिवार के सारे लोग मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जब छठ व्रती पानी में उतर कर जो सूप होते हैं या फिर दौरे होते हैं, पूजन की सामग्री जो उनके हाथों में होते हैं उसको लेके परिक्रमा करती हैं और जो परिवार के लोग हैं उनमें जो सूप है उसमें पानी और दूध डालने का काम करते हैं लोग और भगवान भास्कर से जो आशीर्वाद है, अपनी मनोकामनाएं हैं, उन सभी मनोकामनाओं को रखने का काम करते हैं। कहा जाता है कि छठी मैया जो भी मन्नतें लोगों की होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, उनको पूरा करती है और यही वजह है कि जो छठ व्रत करते हैं उनके अलावे भी यदि उनके आसपास के जितने लोग होते हैं, परिवार के लोग हैं, दोस्त या फिर आसपास के मोहल्ले के लोग हैं, वे सारे लोग शरीक होते हैं इस पर्व में। और आप देख सकते हैं इस वक्त यह पूरा जो नज़ारा है राजधानी रांची के हटनिया तालाब का है जहां पे काफी संख्या में जो छठ व्रती हैं वे पहुंचे हैं और अपने परिवार के साथ भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। नहाए खाए से इस महानुष्ठान की शुरुआत होती है और 4 दिनों तक यह त्योहार चलता है। पूजा अब समापन की ओर है और सीधी तस्वीर आपको एक बार हम दिखा देते हैं। इस वक्त हम कनिष्क विहार कॉलोनी में छठ घाट पर है, जहां का एक बार नजारा दिखा देते हैं कि यहाँ पर एक तालाब और इसी तालाब की है वो सभी यहाँ खड़ी है और अब जो उगते हुए सूरज है उसका इंतजार कर रही हैं कि कब सूरज भगवान जो भगवान भास्कर है वो उगे और उसके बाद इनका जो अर्घ देने की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाए। तो तमाम ये छठ व्रती अब उगते हुए सूरज का इंतजार कर रही हैं और पीछे आपको ठीक इधर हम तस्वीर दिखा दें कि छठी मैया का लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम वो लोग हैं जो छठी मैया के ऊपर प्रसाद चढ़ाए हुए हैं और वो जो लोग छठ व्रती हैं पूजा पाठ यहाँ कर रहे हैं। तमाम लोगों से हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि इतना बड़ा अनुष्ठान जो पर्व होता है इसको कैसे ये लोग पूरा करते हैं। छठ घाट की जो और भी व्यवस्थाएं हैं वो हम दिखा दें कि देखिए किस तरह यहाँ पर स्थानीय लोगों की तरफ से ये कोरोना काल से ही ये व्यवस्थाएं यहाँ पे किया जा रहा है और लगातार किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं तमाम वो छठ व्रती देखिए कैसे ये लोग पूजा पाठ कर रही हैं और तमाम लोगों से ये तस्वीर नजारा एक बार दिखा दे। भव्य तस्वीर छठ की छठा क्या है ये आप देख सकते हैं और तमाम वो लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं और जो व्यवस्थाएं हैं देखिए किस तरह छठ घाट पर छठ व्रतियों के लिए जो व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। एक तरफ छठ व्रतियों के लिए चाय की भी व्यवस्था भी यहाँ प्रशासन जो स्थानीय लोग हैं उनके तरफ से कराया जा रहा है और ये पूरी व्यवस्था है और जो तमाम लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर लोग जो है कि देखिए किस तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं और कैसे छठ की कब समय है और कब क्या है। हम सीधे पंडित जी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या छठ का जो अर्घ देने का समय है क्या है कुछ।
6:24 सूर्योदय है अपने यहाँ। 6:24 जी। 6:24 पर अर्घ देने का समय है। छठ का इतनी बड़ी छठा देर बाद समापन हो, क्या कहें, बड़ा पर्व जो है लोग मनाते हैं, दिनों तक निर्जला व्रत करते हैं। क्या ये हिंदुओं का महापर्व, आस्था का महापर्व है। छठ पूजा आज से नहीं, सनातन धर्म का बहुत प्राचीन पर्व है। तो सूर्यास्त का अर्घ देने से शुरू करके उदय का अर्घ देकर इसको पूर्ण करते हैं। और रुद्र निर्जला इस व्रत को करती है। बहुत कठिन व्रत है, हमारे यहाँ कठिन व्रत है। सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व है। ये सुहागन औरत करती हैं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए। इससे सुख शांति सब अपने पति के, अपने बच्चों के लिए, दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है। और देखिए किस तरह तमाम जो लोग हैं उन लोगों करने की कोशिश करेंगे, जो महिलाएं हैं उनसे छठ व्रती हैं। क्या कहेंगी, इतना बड़ा पर्व, अब 4 दिनों तक निर्जला रही, क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? बहुत इतना बड़ा पर्व है, 4 दिनों तक आप। हाँ, 4 दिनों तक व्रत रह के हमने व्रत को बहुत अच्छे से ये किया। एक छोटा सा गीत अपने दर्शकों के लिए हम कहेंगे कि आप गा दें कि हमारे दर्शक देख ले इसे। बेटा का नाम हम गा देते हैं, रानू नाम है, रानू। गाय गाय गोदिया में समाले रानो बाबू, सूरज बाबा से और जो कर, अरे 3 दिन के भूख लाया माँ, भैली गंगा जी बेखर, अरे जल और आप देख सकते हैं अब समय हो चला है भगवान सूर्य के उदयमान का। और यही वजह है कि सभी छठ व्रती पानी में उतरकर अर्घ दे रहे हैं। और उनके साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उनके जो परिवार के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, संगी संबंधी हैं, वे सारे लोग मौजूद हैं इस पूरे एक अनुष्ठान में। और कहा जाता है कि इस 36 घंटे का जो अनुष्ठान होता है, निर्जला उपवास जो छठ व्रतियों के द्वारा किया जाता है, और ये 36 घंटे कैसे निर्जला उपवास में निकल जाते हैं वो लोगों को पता नहीं चलता है। हालांकि यदि पहले से लोग जरूर सोचते हैं कि 36 घंटे का निर्जला उपवास लोग कैसे कर पाते हैं। हालांकि यदि इस पूरे महापर्व को देखा जाए तो यही एक विशेष कह सकते हैं शक्ति छठी मैया के द्वारा उन छठ व्रतियों को मिलता है, और जिसके मार्फत वे इस निर्जला उपवास जो 36 घंटे का होता है उसे संपन्न कर पाते हैं। हालांकि यदि इस पूरे अनुष्ठान की बात करें तो 4 दिनों तक इस अनुष्ठान का आयोजन होता है। और इसकी शुरुआत नहाय खाए के साथ शुरू होती है और सुबह के अर्घ के साथ इसका समापन होता है। हालांकि यदि इस पूरे पर्व को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सालों भर से लोगों को इंतजार होता है इस पर्व का, और लोग इस पर्व को अपने जो परिवार के लोग हैं उनके साथ मिलकर मनाते हैं। और कहा जाता है कि कई ऐसे राज्य हैं, चाहे झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में इसकी जो अनुष्ठान है छठ का, उसे करने वालों की संख्या काफी अधिक है। और यही वजह है कि हर एक साल इसकी संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और इस अनुष्ठान में लोग शामिल होते हैं। हालांकि आज इस छठ महापर्व का अंतिम दिन है और भगवान भास्कर अब उदयमान हो रहे हैं। और यही वजह है कि अब जितने भी छठ व्रती हैं वे भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जो छठ व्रती हैं वे कहीं ना कहीं जो जलाशय है वहाँ पे उतर कर जो सूप होते हैं, दौरे होते हैं, जिसमें कई तरह के जो प्रसाद होते हैं, फल होते हैं, उन सारी वस्तुओं का लेकर हाथों में
परिक्रमा करते हैं और उस परिक्रमा के दरमियान जो लोग होते हैं वे उस सूप में या फिर जो फल होते हैं उसमें पानी और दूध चढ़ाते हैं और भगवान को अर्घ देते हैं। हालांकि माना जाता है कि उगते हुए सूर्य को जितने लोग अर्घ देने पहुंचते हैं उनकी छठी मैया जो मनोकामनाएं होते हैं उन्हें पूर्ण करते हैं। हालांकि लोगों का आस्था इस पर्व को लेकर काफी अधिक है और यही वजह है कि इस त्योहार को लोक आस्था का महापर्व छठ कहा जाता है। और जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार जो पूर्वजों की द्वारा इस त्योहार को जो कह सकते हैं अनुष्ठान को शुरू किया गया है उसका निर्वहन उनके जो आगे वाली जो पीढ़ियां हैं उनके द्वारा लगातार किया करते लोग आ रहे हैं और उसी के तहत कह सकते हैं ये पूरा जो अनुष्ठान है वह संपन्न होता है। हालांकि इस अनुष्ठान की बात की जाए तो इस अनुष्ठान में स्वच्छता, शुद्धता, इन सारी चीजों का एक विशेष महत्व होता है और कहा जाता है कि ये सारे जो पर्व हैं वे प्रकृति से जुड़े हुए हैं यानी प्रकृति पर्व के रूप में भी इसे देखा जाता है और हर एक जगहों पर इस छठ की जो छटा है वह देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं जो लोग हैं छठ व्रती हैं वे अब जो सूप है, दौरे हैं जिसमें जो विभिन्न तरह के जो फल हैं, प्रसाद हैं, ठेकुआ है, उन सारी वस्तुओं को लेकर हाथों में परिक्रमा करती हैं और उस परिक्रमा में जितने आसपास के लोग होते हैं वे जल और दूध का अभिषेक कर भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं और लगभग अब समय हो चला है भगवान सूर्य का उदयमान का और आप देख सकते हैं आप जो छठ व्रती हैं वे कहीं न कहीं भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं और काफी संख्या में जो लोग हैं वे हरे घाटों पे पहुंचे हैं और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो राजधानी रांची के हटनिया तालाब का दृश्य है जो राजभवन के सामने अवस्थित है। और इस तालाब की यदि बात करें तो इस बार जिस तरह से बारिश काफी अधिक हुई है तो इस तालाब में भी जो जल है उसका स्तर काफी अधिक है और यही वजह है कि सुरक्षा के कारणों से तालाब के चारों ओर बांस की बली लगाकर बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो छठ व्रती हैं उनके परिवार के लोग हैं तो वहां से आगे ना पानी में प्रवेश करे ताकि किसी तरह की दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। हालांकि इसको देखते हुए कई छठ घाट हैं जहां पे आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और लगातार तालाब के चारों ओर एनडीआरएफ की टीम भी गश्त करती नजर आ रही है और लोगों की सुरक्षा भी कहीं ना कहीं प्रशासन की प्राथमिकता होती है और यही वजह है कि इन सारी सुरक्षा के जो मापदंड हैं उन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है और उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है ताकि लोग हंसते गाते इस छठ महापर्व को यहाँ संपन्न करके अपने घर वापिस जाएं। हालांकि अब भी जो है छठ व्रती हैं जो भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए नजर आ रहे हैं और सभी छठों घाट पे यह जो तस्वीरें हैं वह देखने को मिल रही है। हालांकि इस अनुष्ठान की बात करें तो 4 दिवसीय इस अनुष्ठान में लोग अपने परिवार के साथ शामिल होते हैं और इस अनुष्ठान को सफल करते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जो छठ व्रती हैं उनके अलावे भी जो लोग प्रत्यक्ष रूप से इस पर्व में नहीं शामिल होते हैं पर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सहभागिता इस पूरे पर्व में उनकी देखने को मिलती है, चाहे उनके परिवार के लोग हैं, छोटे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग, सभी की सहभागिता इस पूरे त्योहार में देखने को मिलती है। तभी यह पूरा जो अनुष्ठान होता है वह सफल हो पाता है। काफी मनोरम दृश्य नजर आ रहा है इस हटनिया छठ घाट का और अब आप देख सकते हैं जो भगवान भास्कर हैं उनका उदयमान भी लगभग हो चला है और लोग उनको अर्घ के माध्यम से उनकी आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं और 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का समापन कहीं ना कहीं इसी भगवान भास्कर को अर्घ देने
जहाँ को जो है दर्ज किया जा रहा है। परिवार के साथ इस अनुष्ठान को संपन्न करेंगे और लोगों को इंतजार होता है इस पर्व का। खासकर यदि देखा जाए तो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल इन राज्यों में इन छठ महापर्व के अनुष्ठान को करने वालों की संख्या काफी अधिक होती है और लगातार जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी संख्या भी लगातार बढ़ते जा रही है। लोग इस पर्व में शामिल होने के लिए दूर दराज से भी अपने घर पहुंचते हैं और कई ऐसे परिवार को मैंने देखा है जो उनके परिवार के बच्चे चाहे यूके में, यूएसए में या विदेशों में भी काम कर रहे हैं, पर इस त्योहार में शामिल होने के लिए वे इस मौके पर जरूर विदेशों से भी लौटकर अपने घर पहुंचते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ सम्मिलित होकर इस अनुष्ठान में शामिल होते हैं। और इसकी तस्वीरें भी हमने कई बार इससे पहले भी दिखाने का काम किया था कि कई ऐसे परिवार के लोग हैं जो विदेशों से लौटकर इस अनुष्ठान को अपने परिवार के साथ कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर इस पूरे अनुष्ठान को सफल बना रहे हैं। तो कहा जाता है, लोगों की ऐसी मान्यता भी है कि चाहे भले ही रोजगार या फिर नौकरी के लिए लोग अन्य प्रदेशों में या विदेशों में काम करते हैं, पर एक छठ ही ऐसा पर्व है जिसमें वे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए 7 समुंदर की जो दूरी है उसे पार करके अपने घर पहुंचते हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ इस पर्व में सम्मिलित होते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो छठ व्रती हैं वे अब भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं और जितनी भी पूजन की सामग्रियां होती हैं उन पूजन की सामग्रियों को अपने हाथों में लेके छठ व्रती जो छठ घाट है वहां पे कह सकते हैं घूमती हैं पानी में और परिक्रमा करती हैं, भगवान सूर्य की आराधना करती हैं और इसके साथ ही इस पूरे महापर्व का समापन होता है। और कहा जाता है कि जो भी मान्यता मनोकामना लोगों की होती है लोग छठी मैया के समक्ष रखते हैं और उन मनोकामनाओं को छठी मैया पूर्ण करती हैं। और यही वजह है कि लगातार इस अनुष्ठान को जो लोग एक बार कर लेते हैं उसका निर्वहन आगे तक करते हैं या फिर जो उनकी आगे की पीढ़ी होती है वो उन छठ को उठाती हैं और उस आगे इसी तरह की जो छठ का जो त्योहार है लगातार आगे बढ़ता जाता है और जो छठ पर्व का निर्वहन है उसे लोग करते हैं, निभाते हैं। अपनी जो परिवार के लोग हैं, पहले की जो पीढ़ियां हैं उनके द्वारा जो इस कार्य का कह सकते हैं छठ पर्व का जो बीड़ा लोग उठाते हैं उसे आगे भी इसी तरह से ले चलते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी या निरंतर इसी तरह से जो अनुष्ठान है चलता है और लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो तालाब है उसके चारों ओर उनके द्वारा परिक्रमा किया जा रहा है, भ्रमण किया जा रहा है ताकि लोगों की सुरक्षा भी प्राथमिक